जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम हिंदी का दूसरा क्विज करा रहे हैं, वर्तनी शुद्धि यानी शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। तो हम शुरू करते हैं। सेकेंड क्विज है हिंदी का। इससे पहले हम एक वर्णमाला का क्विज करा चुके हैं। आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की हिंदी क्विज नाम से प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमने हिंदी का जो क्लासेस चलती हैं उसमें हिंदी वर्णमाला, वर्तनी शुद्धि और विराम चिन्ह हमने पूर्ण कर दिया, तो आप उन लेक्चर को भी आप जाकर देख सकते हैं। और हम इसमें हिंदी की प्लेलिस्ट डाल देंगे, क्लासेस वाली और क्विज वाली दोनों डाल देंगे। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, उनको आप जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हैं, वहाँ से आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं वर्तनी शुद्धि के में कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, शब्द है। तो दिए गए शब्दों में जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो होगा कौन सा? परीक्षा। हमने आपको बताया था परीक्षा शुद्ध है, ना कि परीक्षा, ना परीक्षा, ना परीक्षा और ना ही परीक्षा। ये कोई शुद्ध नहीं है, शुद्ध है परीक्षा। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हमें चुनना है इसमें कौन होगा। ये संपूर्ण, ये वाला संपूर्ण, ये संपूर्ण या फिर ये संपूर्ण। तो संपूर्ण ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा संपूर्ण सही हो जाएगा? संपूर्ण, ये सही हो जाएगा। ऐसे संपूर्ण सही लिखा जाएगा, तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें आपको छांटना, इसमें शायद डी ऑप्शन रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं में से बताइए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो हमने आपको बताया था जब हमने आपकी हिंदी वर्णमाला की क्लास ली थी, आप जाकर देख सकते हैं। 3 क्लास है हिंदी वर्णमाला की, हिंदी वर्तनी की 3, वर्णमाला नहीं, वर्तनी की 3 क्लास हैं आपकी हिंदी की। आप तीनों को जाकर देख सकते हैं। अगर आप तीनों क्लासों को देख लेंगे तो ये जो क्विज में जितने भी प्रश्न दिए हैं आप आराम से सही कर ले जाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जाकर देख सकते हैं। आपको पूरी वर्तनी शुद्धि का लगभग पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा तो हम आपको समय पर क्विज के माध्यम से कराते रहेंगे। अभी तो हम ये टॉपिक वाइज क्विज दे रहे हैं, फिर हम आपको मिक्स क्विज देंगे, तो उसमें मिक्स क्विज में आपको हम कराते रहेंगे। तो सब इस वाले में कौन सा सही होगा? इस वाले में ज्योत्सना लिखा जाएगा। हमने आपको बताया था ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाएगा, आधा ता और आधा सा। तो इसमें शुद्ध जो हो जाएगा ज्योत्सना, यानी बी ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है आप देखिए। उन्नति ये नहीं होगा, उन्नति ये नहीं होगा, उन्नति ये भी नहीं होगा, उन्नति ये सही हो जाएगा, उन्नति ये सही शब्द होगा। हमने आपको बताया भी है, आप हमारी क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। यहाँ दुर्गम नहीं होगा, इसका सही होगा दुर्गम। अब दुर्गम को सही कैसे लिखा जाएगा? दुर्गम नहीं लिखा जाएगा, दुर्गम नहीं लिखा है, दुर्गम ये वाला लिखा जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। किस प्रकार दुर्गम लिखेंगे? दुर्गम, ये सही शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुर्गम मतलब होता है कठिन मार्ग, यहाँ जाना कठिन हो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इस वाले में है। इसमें अन्वेषण दिया गया है कि अन्वेषण कैसे लिखा जाएगा सही। तो इसमें से आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, अन्वेषण। ये वाला शुद्ध ये वाला शब्द जो है ये शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बताइए आप शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। जाह्नवी में जो शुद्ध वर्तनी होगी, जाह्नवी कैसे लिखा जाएगा? जाह्नवी इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अभी सब शुद्ध वर्तनी का चयन आ रहा है क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि है, तो सब में शुद्ध वर्तनी का चयन किया जाएगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा करना है? अधोपतन, आधिपतन, अधापतन या आधा पतन। तो ये हो जाएगा, इसमें शुद्ध होगा। हमने आपको क्या बताया था? अधोपतन नहीं होता, क्या होता है? अधः पतन होता है। ये हमने आपको क्लासेस में बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये अधः पतन तीसरा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। ये हमने आपको बताया था। शुद्ध वर्तनी कौन से? सृष्टि कैसे लिखा जाएगा? सृष्टि। ये वाला सा यानी ये दंत सा है, इसका इस्तेमाल होगा सृष्टि लिखने में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन क्या करना है? तो कृपा में कृप तो होगा नहीं, कृपा नहीं होगा, कृपा नहीं होगा, कृपा हो जाएगा। तो ये जो कृपा है ये पूरी तरीके से शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमने आपको ये सब शब्द एक एक शब्द कराए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। अब ये देखिए तहसीलदारी। तहसीलदारी कैसे लिखा जाएगा सही? तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तहसीलदारी। याद रखिएगा, तहसीलदारी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा होगा? अपकृति, ये गलत है। अपकीर्ति, ये भी गलत है। अपकीर्ति, ये भी गलत है। अपकीर्ति, ये वाला अपकीर्ति जो लिखा है, अपकीर्ति, अपकीर्ति, ये वाला पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये दूसरी क्लास में लगी क्विज की, तो आप हमारा पहला क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो वर्णमाला से संबंधित है हिंदी का। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी होगी? तरुण, ये वाला रू होगा, या तरुण, या फिर तरुण, या फिर तरुण। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा पहला ऑप्शन तरुण, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो हमने आपको क्या बताया था? कुमदनी, कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदनी। तो हो जाएगा कुमुदनी, कुमुदनी, ये सही शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी में इसमें बताइए, इसमें अधिकतर लोग ये वाला बर्तन का सही कर देंगे, लेकिन बर्तन इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। इसका सबसे शुद्ध रूप है बर्तन, बर्तन। ये जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है बर्तन, ये सबसे शुद्ध रूप है, तो इसी पर हम टिक करेंगे। तो यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा होता है। प्रतिष्ठा हमने आपको बताया भी ये प्रतिष्ठा होता है, जैसे ज्येष्ठ, वरिष्ठ, ये सब में था आता है, तो प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें क्या है? मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय। तो ये जो है ये ए गलत हो जाएगा, बी और डी ये तीनों गलत हो जाएंगे। मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा? मृत्युंजय लिखा जाएगा मृत्युंजय, मृत्युंजय, अनुस्वार या के ऊपर लगेगा, तो ये वाला सही हो जाएगा मृत्युंजय, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ए ऑप्शन अस्पृश्यता, अप्रश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता, कौन वाला इसमें सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे, तब ये सही आंसर होगा। इसमें शुद्ध वर्तनी चुनिए।
कौन सी है? शताब्दी, ये बिल्कुल गलत है। शताब्दी ये गलत है। शताब्दी ये गलत है। शताब्दी ये वाला जो है आखिरी वाला, ये वाला शताब्दी पूरी तरह सही होगा। कैसे? शताब्दी, ये जो है शताब्दी पूरी तरीके से सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हम डी ऑप्शन नंबर पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। त्रिदोष ये गलत है। त्रिदोष ये गलत है। त्रिदोष ये गलत है। त्रिदोष ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, त्रिदोष। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें क्या होगा? शुद्ध वर्तनी के चयन में औद्योगिकरण गलत हो जाएगा। औद्योगिकरण ये भी गलत हो जाएगा। औद्योगिकरण ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, यहाँ गा में बड़ी मात्रा रहेगी ई की, औद्योगिकरण है, ये वाला सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का जो चयन होगा इसमें परिणति कैसे लिखा जाएगा? तो परिणति ये गलत है। परिणित गलत है। परिणति गलत है। परिणति जो है ये शुद्ध शब्द है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आप ए टिक करेंगे। तो इसमें परिणति ये शब्द जो है ये पूरी तरह से सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी में स्थाई, ये जो स्थाई लिखा है ये गलत है। स्थाई ये भी गलत है। ये वाला भी स्थाई गलत है। ये वाला स्थाई जो है, ये वाला स्थाई आपका सही शब्द हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? इसमें बी ऑप्शन को हम टिक करेंगे, स्थाई ये वाला ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन में जल्दी ये गलत है। जल्दी गलत है। जल्दी गलत है। इसमें सही हो जाएगा जल्दी, याद रखिएगा। जल्दी जो है बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्राकथन, प्राकथन में कौन सी, मतलब इसमें से सही लिखना है प्रकथन, प्राकथन, प्रकाथन या प्राकथन। तो इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा प्राकथन। ये भी हमने आपको लेक्चर में बताया, आप जाके देखिए लेक्चर, तो आपको काफ़ी, आप अपने आप ही उनको देखने के बाद अपने आप ही वर्तनी शुद्धि काफ़ी सही कर ले जाएंगे। तो इसमें सही शब्द होगा प्राकथन, याद रखिएगा। प्राकथन ऑप्शन नंबर ए ये सही शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी के चयन में श्वेत्र ये गलत है। कौन सा? ये जो श्वेत्र ये गलत है। छत्र ये गलत है। क्षेत्र ये वाला गलत है। ये वाला क्षेत्र आपका सही हो जाएगा। कौन सा? क्षेत्र, ये वाला आपका क्षेत्र सही हो जाएगा। छा हमने आपको क्या बताया था? छा हमने बताया था आपको कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा किस किस के योग से बनता है? का, धन, सा के योग से बनता है छा। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी के चयन किसमें? रासायनिक ये गलत है। रासायनिक ये गलत है। रासायनिक ये वाला गलत है। रासायनिक ये सही होगा, क्योंकि हमने आपसे बताया था जब एक प्रत्यय लगाते हैं मूल शब्द में तो बड़ा मात्रा हो जाती है। जैसे रसायन धन एक रासायनिक, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी है कौन सी? प्रतिवादी गलत है। प्रतिवादी गलत है। प्रतिवादी गलत है। प्रतिवादी ये वाला आपका सही हो जाएगा। प्रतिवादी ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन करना है, उत्सव ये गलत है। उत्सव गलत है। उत्सव ये वाला गलत है। उत्सव कैसे सही लिखा जाएगा? उत्सव, ऊ आधा ता, सा और वा, उत्सव ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
इसमें जो शुद्ध वर्तनी है, इसमें शुद्ध वर्तनी के कैसे चयन करेंगे? ज्येष्ठ, ये गलत है। ज्येष्ठ हमने आपको बताया था अभी, ये भी गलत है। जेठ, ये भी गलत है। जेठ क्या होगा? जेठ एक तद्भव शब्द है, लेकिन जब हम लिखेंगे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ हम लिखेंगे, टा नहीं लिखेंगे, ज्येष्ठ, तब ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। यानी इसका आंसर नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर, ये पूरी तरह सही हो जाएगा। अब ये जो है ज्येष्ठ, ये तत्सम रहेगा और ये तद्भव रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा सही होगा? अंतः ध्यान, ये गलत है। अंतर ध्यान, ये भी गलत है। अंतर्ध्यान, ये भी गलत है। कौन सा शुद्ध हो जाएगा? अंतर्धान, 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 ये शुद्ध सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन इसमें जो दिया है, अंतर्धान, अंतर्धान, ये शुद्ध शब्द जो है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा? अधम्र, ये गलत है। अधर्म, ये गलत है। अधर्म, ये भी गलत है। अधर्म, ये जो है अधर्म, ये आपका पूरी तरीके से शुद्ध शब्द हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अधर्म, ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा, तो इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा होगा? अनुकर्म, ये गलत है। अनुकर्म, ये भी गलत है। अनुक्रम, ये भी गलत है। कौन सा शुद्ध शब्द होगा फिर? अनुक्रम, ये पूरी तरीके से शुद्ध शब्द हो जाएगा। अनुक्रम, ये पूरी तरीके से शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक कर देंगे, अनुक्रम पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमने आपसे बताया था कि ऋषि कैसे लिखते हैं, री और सी, इस प्रकार से हम ऋषि लिखते हैं, यही शुद्ध शब्द है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है हम इस पर टिक कर देंगे, तो ये जो है बी ऑप्शन यही शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी शुद्ध वर्तनी इसकी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु नहीं होता, दीर्घायु नहीं होता, दीर्घायु नहीं होता, दीर्घायु होता है, दीर्घायु। तो दीर्घायु में कैसे लिखा जाएगा? दीर्घायु, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी इस दीर्घायु की जो वर्तनी है ये पूरी तरीके से सही है, ए नंबर की। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी के चयन में हम क्या करेंगे? अध्येता, ये पूरी तरीके से गलत है। अध्येता नहीं होता। अध्यात्म तो बिल्कुल नहीं होता। अधीयता, अधीयता बिल्कुल नहीं होता। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो बचा ए ऑप्शन, अध्येता, अध्येता, यही आपकी शुद्ध वर्तनी है, यानी ये आपका शुद्ध शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ए जो है ऑप्शन नंबर ए पर हम टिक कर देंगे, तो ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये कवयित्री बहुत कई बार पूछा जाता है, हमने आपको बताया भी है लेक्चर में। तो इसमें जो शुद्ध शब्द होगा कवित्री, ये गलत है। कवयित्री, ये भी गलत है। कवित्री, ये भी गलत है। कवयित्री हो जाएगा। कवयित्री, ये कवयित्री, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी? नक्षत्र, ये गलत है। नक्षत्र, ये भी गलत है। नक्षत्र, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, नक्षत्र, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नक्षत्र जो है हम इस पर टिक कर देंगे, तो नक्षत्र ये जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को, जो भी तैयारी कर रहे हो आपके जान पहचान में, उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए, उन सभी के बहुत काम आएगा। इसके साथ साथ हम कहेंगे, इसकी जो हमने 3 क्लासें ली हैं वर्तनी शुद्धि से संबंधित, तो उन सभी तीनों क्लासों को भी देखिए, इस क्विज को सॉल्व करिए, आपका वर्तनी शुद्धि का टॉपिक लगभग पूरा हो जाएगा। और जो कुछ अलग तरीके के सवाल आए हैं या पूछे गए हैं, उन सभी को हम जो मिक्स क्विज कराएंगे हिंदी का, तो उसमें हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी के चयन, अभी हमने आपको बताया था जब मूल शब्द में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। तो इसमें मूल शब्द कौन सा? शरीर इसमें मूल शब्द है। जब हम इसमें एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शारीरिक। तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाए, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत है, इसमें सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन तो पूरी तरह गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम ए ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का जब हमें चयन करना है तो इसमें अधिशासी ये वाला गलत है, अधिशासी ये भी गलत है, अधिशासी ये भी गलत है। एक मिनट, इसमें तो सॉरी ये गलती हो गई। इसमें पहला गलत है, तीसरा गलत है और डी ये जो है ये भी गलत है। इसमें अधिशासी कौन सा सही हो जाएगा? अधिशासी, ये वाला अधिशासी आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, अधिशासी एक बार इसे देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें बताइएगा। वैसे ये वाला जो बी ऑप्शन है अधिशासी ये गलत है, हल्का सा ये वाला सही है, हल्का सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक लगता है अधिशासी जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी के चयन, इसमें सन्यासी ये गलत है, सन्यासी ये भी गलत है, सन्यासी ये भी गलत है। क्या होगा? सन्यासी, सा ना यासी। हम लोग अधिकतर सन्यासी इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक अनुस्वार भी लगता है, तब ये सन्यासी शब्द पूरी तरह सही होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन क्या होगा? हमने अभी आपको बताया कि जब एक प्रत्यय लगता है तब आगे बड़ा मात्रा हो जाती है, यानी दीर्घ मात्रा का यूज होता है। यानी व्यवहार इसमें मूल शब्द है, तो व्यवहार धन एक क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें दिया हुआ है ये पूरी तरीके से सही बैठता है, तो हम ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे, तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। हम लोग कई बार अतिशयोक्ति इस प्रकार लिखते हैं, मैं भी पहले लिखता था, लेकिन अतिशयोक्ति इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। अतिशयोक्ति का सही शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति। यहाँ पर पूरा सा आएगा, याद रखिएगा, पूरा सा आएगा अतिशयोक्ति में। तो ये ऑप्शन जो डी दिया हुआ है ये पूरी तरीके से सही है, तो हम डी ऑप्शन पर टिक मार देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो चातक जो है स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। इसमें शुद्ध शब्द छांटना है हमें स्वाति का, तो इसमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? स्वाति का हमने आपको बताया, स्वाति का स्वाति, इस प्रकार स्वाति सही लिखा जाएगा। बड़ी ती नहीं होगी, छोटी ती वाला ये स्वाति आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। साहित्य और समाज का अनन्याश्रित संबंध है। तो इसमें अनन्याश्रित का हम ढूंढेंगे। अनन्याश्रित का क्या हो जाएगा? अनन्याश्रित का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्योन्याश्रित होगा। इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सबसे उचित ऑप्शन अन्योन्याश्रित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे तो ये पूरी तरह सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा अन्योन्याश्रित होता है, ना कि अन्याश्रित या अनन्याश्रित, ये कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो सहस्त्र जो लिखा जाता है, सहस्त्र लिखा जाता है सहस्त्र, इस प्रकार सहस्त्र लिखा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें इस प्रकार सहस्त्र किसमें है? हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये वाला सही हो जाएगा, तो हम सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। हमने आपको बताया था रचयिता जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? रचयिता नहीं लिखा जाता, राचयिता, रचयिता ये तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। तो क्या होता है? रचयिता, रचयिता। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है यही इसका शुद्ध शब्द होगा। कौन सा? रचयिता होता है, रचयिता। ऑप्शन नंबर ए पर अगर हम टिक करते हैं तो ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं।
उपर्युक्त। उपर्युक्त ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे उपर्युक्त? ऑप्शन देख लेते हैं। उपर्युक्त ये गलत है, उपरोक्त ये गलत है, उपर्युक्त ये भी गलत है, उपर्युक्त ये वाला जो उपर्युक्त है, उपर्युक्त ये वाला उपर्युक्त जो है ये सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर अगर हम टिक मारते हैं तो ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और ये जो उपरोक्त है ये तद्भव रूप में लिखा जाता है, उपरोक्त और उपर्युक्त तत्सम, तो तत्सम को ही हम शुद्ध शब्द मानेंगे। ऐसे नहीं कि हम तद्भव को लिख दें तो कहते हैं उपरोक्त सही हो जाएगा, तो नहीं, शुद्ध शब्द तत्सम का ही माना जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमें यहाँ उत्प्रेक्षा को सही शब्द ढूंढना है उत्प्रेक्षा का। तो उत्प्रेक्षा का क्या सही शब्द है? उत्प्रेक्षा ये गलत है, उत्प्रेक्षा ये गलत है, उत्प्रेक्षा ये गलत है। तो उत्प्रेक्षा ये जो सी नंबर पर दिया हुआ उत्प्रेक्षा, उ आधाता प्रेक्षा, ये आपका सही शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो इसमें जो दौर्बल्य है इसका सही शब्द ढूंढना है। तो इसका सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौर्बल्य। याद रखिएगा, दौर्बल्य इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो हम अगर ऑप्शन नंबर सी पर टिक करते हैं तो ये पूरी तरीके से सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। हमें वजीफ़ा का शुद्ध शब्द ढूंढना है। हमने आपको बताया था वजीफ़ा कैसे लिखा जाएगा, वजीफ़ा, वजीफ़ा इस तरीके से लिखा जाएगा। शायद एक यहाँ पर नुक्ता और होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, देख लीजिएगा। लेकिन ये वाला वजीफ़ा पहला, दूसरा और चौथा ये तो पूरी तरीके से गलत है। सी ऑप्शन ही इसमें सही हो सकता है। फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। प्रत्येक, मैंने आपको लेक्चर में बताया वजीफ़ा के बारे में, आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो इसमें संदर्भ का जो है सही शब्द ढूंढना है। संदर्भ ये गलत हो जाएगा, संदर्भ ये भी गलत हो जाएगा, संदर्भ ये भी गलत हो जाएगा। संदर्भ कौन सा वाला सही हो जाएगा? संदर्भ ये वाला, यानी जो ऑप्शन बी दिया है ये वाला सही हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन बी पर टिक करते हैं तो ये पूरी तरीके से सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो इसमें प्रादुर्भाव का हमें सही शब्द ढूंढना है। हमने आपको बताया था प्रादुर्भाव का सही शब्द क्या होगा? प्रादुर्भाव ये आपका सही शब्द होगा। इसमें बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये पूरी तरीके से शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये यही दिया है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हैं तो ये पूरी तरीके से सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा? अनुसंधान ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ, अनुसंधान लिखा जाएगा। इसमें से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा अनुसंधान गलत है, अनुसंधान गलत है, अनुसंधान ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब इसमें से देखना, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो अधिवेशन नहीं होता, हमने आपको बताया क्या होता है अधिवेशन। अधिवेशन जो शुद्ध लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि इस तरीके से, ना कि इस तरीके से और ना कि इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये पूरी तरीके से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ जो लिखा जाता है तो अनभिज्ञ लिखा जाता है, ना कि अनिभिज्ञ, ना कि अनिभिज्ञ, ना कि अनभिज्ञ, ना कि अनिभिज्ञ। इनमें से कोई नहीं लिखा जाता। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कई बार अनभिज्ञ का भी पूछ लेता है वर्तनी, तो इन सभी को आपको याद करना है। और जब आप क्विज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप हमारे लेक्चर देखेंगे, आप क्विज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वर्तनी शुद्धि लगभग आपको समझ में पूरी आ जाएगी। और ये जो हम आपको क्विज करा रहे हैं, ये जो हमने आपको लेक्चर पढ़ाए, ये आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। चाहे UP-SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, MB पुलिस, UP पुलिस, UPSI, MPSI, हाई कोर्ट, RO, ARO, क्लर्क और UP-PCS में जो भी CSET आता है उसमें, UP-PCS में RO ARO में भी वर्तनी शुद्ध वाक्य में वर्तनी शुद्धि आती है उसमें, तथा जो भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, जैसे B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह जिसमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए
ये हमारे 3 लेक्चर और ये एक प्रैक्टिस सेट पर्याप्त है। आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर आ सकते हैं। तो हमने इसमें आपको बताया कि अनभिज्ञ कैसे लिखा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है ये अनभिज्ञ लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नायिका उत्ग्रीव होकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो हमने आपको बताया था उत्ग्रीव नहीं होता, उद्ग्रीव होता है। उद्ग्रीव सही शब्द है, उद्ग्रीव। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। याद रखिएगा, उद्ग्रीव होता है, उत्ग्रीव नहीं होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो हमें युधिष्ठिर का जो है सही वर्तनी ढूंढनी है। तो कौन सा हो जाएगा? युधिष्ठिर नहीं होगा, युधिष्ठिर नहीं होगा, युधिष्ठिर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है युधिष्ठिर, इस प्रकार ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है युधिष्ठिर, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। युधिष्ठिर क्या होता है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा, उच्च श्रृंखला का सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है उच्च श्रृंखलता। ये जो सही शब्द है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हैं तो आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो आयुर्वेदिक नहीं होता, क्या होता है? आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ये आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो इसमें हमें निमित्तिक की देखना है। तो निमित्तिक नहीं होता, क्या होता है? नैमित्तिक होता है। नैमित्तिक शुद्ध शब्द होता है। तो याद रखिएगा, नैमित्तिक किसमें दिया है? नैमित्तिक दिया है ऑप्शन नंबर बी पे। तो यदि हम ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये पूरी तरीके से सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो रासायनिक के अप्रत्याशित नहीं होता, अप्रत्याशित होता, अप्रत्याशित। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अप्रत्याशित, छोटा आ फिर प्रत्याशित, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। उपनिषदों को गीता का शतरोत कहा जाता है। तो शतरोत नहीं होता, ना ही स्त्रोत होता है, ना ही, एक मिनट, उपनिषदों को गीता का शतरोत कहा जाता है। शतरोत नहीं होता, शतरोत नहीं होता। क्या इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? श्रुत नहीं होगा, श्रुत नहीं होगा। आप लोग बताइएगा, ये जो प्रश्न है हम आप लोग के लिए रखते हैं, इसमें से शतरोत का इसकी जगह क्या हम इस्तेमाल करेंगे? गीता का शतरोत कहा जाता है। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन, ये जो दंपत्ति ये गलत लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दंपत्ति। हम लोग कई बार दंपत्ति ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो दंपत्ति ये गलत है, दंपत्ति ये भी गलत है, दंपत्ति ये भी गलत है। तो क्या ऑप्शन होगा सही? दंपत्ति। ये आपका ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये पूरी तरीके से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विक्रमी संवत ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे रहता है। तो जो विक्रमी संवत ईस्वी जो है, इसमें संवत का जो है हमें सही वर्तनी बतानी है। तो संवत की हमने आपको बताई थी संवत, तो इसमें हलंत लगाया गया, तब ये आपका पूरी एक ही हलंत लगेगा, डबल लग गया। किस प्रकार? संवत, ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा संवत। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका पूरी तरह से सही वर्तनी हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो हमने आपको बताया था कि अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो अत्यधिक कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी पर अत्यधिक दिया हुआ है, ये देखिए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक करते हैं तो ये हमारा पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं। सभी भारतीय गीता के
सभी भारतीय, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो महात्म्य नहीं होता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, महात्म्य इस प्रकार से होगा, बड़ा माँ, बड़ा हा, आधा ता, आधा माँ और या। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ये आपका पूरी तरीके से सुटेबल हो जाए। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, हमने आपको बताया माँ, हा, त, म, ये इस प्रकार सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सी नहीं, सी में पूरा माँ है, आधा नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? सुषुप्ति, ये गलत है। सुसुप्ति, ये भी गलत है। सुसुप्ति, ये गलत है। सुषुप्ति, ये वाला जो है सुसुप्ति, ये पूरी तरीके से आपका सही शब्द हो जाएगा, सुसुप्ति, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, ये गलत है। सच्चिदानंद, ये गलत है। सच्चिदानंद, ये गलत है। सच्चिदानंद होता है, क्या होता है हम आपको लिख के बताते हैं, सच्चिदानंद, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये तो पूरी तरह से गलत हैं तीनों। नेक्स्ट पर चलते हैं। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण लाभप्रद माना गया। तो आरोग्य ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा आरोग्य। आरोग्य जो है इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार नहीं लिखा, बी में नहीं लिखा, सी में नहीं लिखा, तो डी जो ऑप्शन है ये डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार कहा जाएगा। इसमें ज्ञान नहीं होता, ना ही ज्ञान, ना ही ज्ञान, ना ही ज्ञान, ये कुछ नहीं होते। क्या होता है? ज्ञान। ज्ञा फॉर ज्ञानी, ज्ञान होगा। ज्ञा जो है एक संयुक्त वर्ण है जो जा के नीचे हलंत प्लस इया से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। तो जो जिजीविषा है ये आपका गलत लिखा हुआ। जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? जी वी और सा, ये वाला सा आपका रहेगा मूर्धन्य सा, इसे बोलते हैं शायद, हाँ मूर्धन्य सा आपको बोलते हैं इसमें। तो ये जो है ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब जिजीविषा इस सा की जगह मूर्धन्य सा लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि उज्जवल जो लिखा जाएगा उज्जवल, उ आधा दो जा फिर वल लिखा जाएगा। तो इसमें कौन से में दिया है ऐसा? इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बी टिक करते हैं तो आपका ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी होगी। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में उपचारिकता नहीं होती। तो औपचारिकता कुछ नहीं होता, औपचारिकता होता है, याद रखिएगा। सही शब्द क्या होगा? औपचारिकता, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं कर सका। तो इसमें कौन सी जो वर्तनी है शुद्ध है हमें देखना है। तो अध्ययन की जगह कौन सी आएगी? अध्ययन, ये गलत है। अध्ययन, ये भी गलत है। अध्ययन, ये भी गलत है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी जो है कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि अध्ययन जो लिखा जाता है इसी प्रकार लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है अध्ययन। ये आपका अध्ययन जो है ये पूरी तरह सही है, जो लिखी है ये पूरी तरह सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रण्य हैं। अग्रण्य है को हम कैसे लिखेंगे? ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अग्रण्य, अग्रण्य ये जो लिखा है ये आपका ऑप्शन नंबर यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो व्यक्तिगत कष्ट नहीं होंगे, वैयक्तिक कष्ट होंगे, याद रखिएगा, वैयक्तिक कष्ट होंगे यहाँ पर। ये शुद्ध आपकी
वर्तनी रहेगी। तो इसमें कौन से में दिया है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंतर्गन ये नहीं, अतिवाचक ये सही नहीं, क्रियान्वयन ये सही नहीं, अतिरंजित, ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें उच्चारण नहीं होता, उच्चारण होता, इत्यादि नहीं होता, इत्यादि होता। मुँह को हम ऐसे लिखते हैं। तो ताम्र जो है आपका, ताम्र जो है ये पूरी तरह से सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ताम्र जो है तांबा का तत्सम रूप है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, सर्वोत्तम। इसमें सर्वोत्तम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सर्वोत्तम लिखा जाता है सर्वोत्तम, ये शुद्ध होता है। संसारिक हमने बताया था, संसार धन एक सांसारिक बड़ा सा होगा। कीर्ति, कीर्ति में कीर्ति छोटी की मात्रा, तो इसमें सही हो जाएगा स्रोत। ये जो स्रोत लिखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक कर देंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, उन्नति आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला, एक मिनट, इस प्रश्न को मैं इसे नोट कर लेता हूँ। इस प्रश्न को मैं बाद के बताऊँगा देख के कि इसमें कौन सी जो वर्तनी है शुद्ध है कि अशुद्ध है। इसे कमेंट सेक्शन पर पिन कर दूंगा देख के अच्छी तरीके से समझने के बाद। आप लोग भी सर्च करिएगा, आप लोग को कुछ मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उभ चुभ नहीं, ऊंचाई नहीं, उभय नहीं, अंत्याक्षरी जो है सही शब्द होता है। तो अंत्याक्षरी किसका शुद्ध शब्द है, ये अंताक्षरी हम लोग लिखते हैं, उसका सही शब्द अंत्याक्षरी है। तो दोस्तों आज का जो क्विज है ये यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये हमारा क्विज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमारा चैनल भी सजेस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।